दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, यहाँ हर मोड़ पे एक कहानी है। एक जगह जहाँ इतिहास, नेचर, मार्केट और नाइट लाइफ। और आज की कहानी शुरू होती है हौज खास से। तो चलिए आप भी हमारे साथ और एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी का आज के ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम पहुँच गए हैं हौज खास फोर्ट के जस्ट सामने। और ये फोर्ट दिल्ली का एक ऐसा स्थान है जहाँ इतिहास, कला, प्रकृति और आधुनिक जीवन एक ही जगह मिलते हैं। हौज खास किले के प्रवेश द्वार पर ही एक बगीचे के बीच में 6 मंडप बने हुए हैं। इन खूबसूरत मंडपों के गुंबदों पर जटिल नक्काशी की गई है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से इन बगीचों और मंडपों को मदरसे का हिस्सा भी माना जाता है। और सामने एक छोटी सी मस्जिद है और इस मस्जिद में भी गुंबदनुमा वास्तुकला देखने को मिलती है। दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण संस्थानों में से एक ये मदरसा काफ़ी अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता था। पहली मंजिल पे स्थित लॉबी छोटे छोटे मेहराबों से घिरी हुई है, जहाँ से झील का मनमोहक दृश्य देखा जा सकता है। तो इस फोर्ट से झील की खूबसूरती को आराम देखा जा सकता है। पार्क भी बहुत खूबसूरत है। पहले यहाँ से रास्ता था, लेकिन अब जो है किसी कारणवश जो है इन रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब इस झील और एक खूबसूरत पार्क को देखने के लिए हमें यहाँ से फोर्ट से बाहर निकलना होगा और फिर बाहर से जाकर के अलग रास्ते से हम पार्क में जाएंगे। पहले हम पूरा फोर्ट घूम लेते हैं। फोर्ट के अंदर फिरोज शाह के मकबरे के अलावा और 3 मकबरे हैं जो उनके बेटों और पोतों की थी। तो दिल्ली के अन्य मकबरों के विपरीत फिरोज शाह का मकबरा पत्थर और प्लास्टर से बना हुआ है। हालांकि शिलालेखों के कुछ हिस्सों को लिखने के लिए लाल बलुआ पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। अगर देखा जाए तो ये हौज खास किले का निर्माण मुख्य रूप से 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और पहले यहाँ पे बड़े जलकुंड के रूप में शुरू किया गया था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं सदी में इसमें मदरसे, मस्जिद और मकबरे जोड़ करके इस पूरे परिसर का विस्तार किया था। सोचिए, जहाँ आज हम खड़े हैं वहाँ कभी बादशाहों का गुजरना होता था। वक्त बदल गया, लेकिन ये दीवारें आज भी अपनी कहानी चुपचाप सुनाती है। टूटी हुई दीवारें, खुले आसमान के नीचे खामोशी, यहाँ आकर लगता है जैसे शहर थोड़ी देर के लिए रुक सा गया हो। तो सवाल ये उठता है कि पूरी जगह का नाम हौज खास क्यों पड़ा। उर्दू में हौज खास का अर्थ होता है शाही तालाब। असल में अलाउद्दीन खिलजी ने पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पानी का टैंक बनवाया था, जिसके नाम पे इस विलेज का नाम पड़ा। आपको जानकर यह हैरत होगी कि ये गांव दिल्ली के बनने से पहले से है, लेकिन इसका इतिहास जो है 1980 के बाद तेजी से बदला और इस जगह को हौज खास विलेज के रूप में जगह मिली। आज यह जगह दुनिया का सबसे अमीर गांव कहलाता है। माना जाता है कि पहले ये जगह काफ़ी शांत था और यहाँ पे सिर्फ फोर्ट और जलाशय था, लेकिन 1987 में ये जगह का जो स्वरूप बदलना शुरू हुआ, जब उस समय की फैशन डिज़ाइनर जो थी बीना रमानी ने एक तबेले को अपना डिज़ाइनर बुटीक में बदल दिया था। और इसी के कारण लोगों का ध्यान धीरे धीरे इस गांव की तरफ आकर्षित होना शुरू हुआ। आज हौज खास विलेज अपने इतिहास और समकालीन संस्कृति के मिश्रण के रूप में जाना जाता है। यह गांव पुरानी कब्रों और हौज खास झील के साथ अपने मध्यकालीन आकर्षण को बरकरार रखता है, जो हरियाली से घिरा हुआ है। चाहे आप इतिहास प्रेमी हो, फोटोग्राफी के शौकीन हो या शहर की भीड़ से दूर एक शांत जगह तलाश रहे हो, तो हौज खास आपको हर अनुभव का एक संतुलित मिश्रण देता है। यदि आप कभी दिल्ली घूमने आए तो हौज खास विलेज और फोर्ट को अपनी यात्रा सूची में ज़रूर शामिल कीजिएगा। यहाँ पर आकर यहाँ की शांति में समय बिताकर, खासकर इवनिंग के समय, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि चारों तरफ बहुत अच्छी हरियाली है। आपको इतिहास के बारे में जानने का अवसर मिलेगा, साथ ही सुकून के कुछ पल मिलेंगे। तो परिवार के साथ, दोस्तों के साथ आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। ऐसे तो इन जगहों में युवाओं जोड़ों की जो है भीड़ सी लगी होती है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे सभी वर्ग के लोग यहाँ आ सकते हैं और बहुत ही अच्छा समय बिता सकते हैं। चलिए हम इस गेट से बाहर की तरफ निकलते हैं और मार्केट को होते हुए पहुँचेंगे अब हम उस पार्क की तरफ जो हमें इस फोर्ट से नज़र आ रहा था।
तो फोर्ट से निकलने के बाद हौज खास के मार्केट की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ कैफ़े, कलर और जो है लोगों की एनर्जी सब कुछ जो है एक अलग सी वाइब क्रिएट करती है। हौज खास आर्ट गैलरी, फैशन बुटीक, रेस्टोरेंट और नाइट लाइफ का स्पॉट, ये सभी चीज़ें जो हैं हौज खास को जीवंत बनाती है। चाहे आप पार्टी फन के मूड में हो या रिटेल थेरेपी लेना चाहते हो, हौज खास आकर आप अच्छी यादें बना सकते हैं। तो पूरा मार्केट जो हम बाद में भी घूम सकते हैं, पहले अंधेरा होने से पहले हम पहले डियर पार्क घूम लें और उस जगह को देखना है जो हमने फोर्ट से खूबसूरत जो है दृश्यों को देखा था। तो हम पहुंच चुके हैं पार्क में और इस पार्क में जाने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। सिर्फ फोर्ट में हमने 20 रुपीज़ एंट्री फीस दिया था। ये पार्क में अंदर जाते ही इतना खूबसूरत एहसास हो रहा था ना, क्योंकि यहाँ बहुत घने घने पेड़ हैं और जाते ही चिड़ियों की आवाज़ वो आपके कानों को बहुत ही सुकून देगा। तो चलते हैं पहले उस झील की तरफ जिसका बहुत देरों से इंतजार कर रहे थे, और वहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस पार्क के अंदर। और जब पार्क की तरफ से हम झील की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे हमें एक्सरसाइज करने वाले पार्क भी बहुत सारे मिल गए, बच्चों के अलग थे। तो हमने सोचा पहले यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम झील की तरफ जाएंगे। तो हमने सीरियसली यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस जो है जितने भी एक्सरसाइज करने वाले यहाँ पे इक्विपमेंट लगे हुए थे सब पे हमने 1-2 मिनट जो है टाइम स्पेंड किया, क्योंकि शाम हो जाएगी तो हम पूरा पार्क घूम नहीं पाएंगे। तो हौज खास का ये डियर पार्क दिल्ली के प्रमुख पार्कों में से एक है। इसे जो है AN के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप अपने बच्चों और दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इस डियर पार्क को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पार्क का एरिया बहुत बड़ा है और ये यहाँ पर नेचुरल ग्रीनरी को बिल्कुल मेंटेन करके रखा गया है। बड़े बड़े पेड़ हैं, खुले लॉन है, ठंडी हवा है और बीच में ये खूबसूरत सा झील। यहाँ आकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप यहाँ के जॉगिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पीछे जो फोर्ट का पार्ट दिख रहा है, हम वहाँ पे खड़े होकर के ही इस झील को देख रहे थे। तो झील की खूबसूरती दिख रही थी। यहाँ से इस फोर्ट की खूबसूरती को देख सकते हैं। खासकर छुट्टियों के दिन यहाँ पिकनिक मनाने के लिए ये एक लोकप्रिय स्थान है। ये पार्क लगभग 60 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। पहले ये झील का रास्ता इस फोर्ट के रास्ते से होकर आता था, लेकिन अब जो है अलग से रास्ते से आना होता है और शाम के समय यहाँ पे सनसेट दिखने के लिए आप आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगेगा। हौज खास झील अब आधिकारिक तौर पर हौज खास गांव परिसर के पार्क का हिस्सा है, इसलिए अब यहाँ पे आने का रास्ता अलग है। यहाँ पे आकर आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, प्रकृति को काफ़ी नज़दीक से देख सकते हैं। इस पार्क का नाम डियर पार्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहले बहुत सारे हिरन रहा करते थे। आज भी कुछ हिरन और नीलगाय यहाँ पर रहते हैं, लेकिन वो घने एरिया में रहते हैं, लेकिन ये हमेशा दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के बतख देखने को मिले और ये जो लंबे घने पेड़ है, इसकी शाम के समय यहाँ पे आवाज़ सुनिएगा ना, चिड़ियों की अलग अलग आवाज़, मन मोहित हो जाएगा आपका। आप भी ध्यान से इसकी आवाज़ सुनिए। इस पार्क के अंदर और आसपास दिल्ली सल्तनत के टाइम के पुराने टॉम और स्ट्रक्चर भी मिल जाएंगे, जो कि इस जगह को नेचर के साथ साथ हिस्टोरिकल भी फील देते हैं। सनसेट के टाइम यहाँ का सीन और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो यहाँ पे आके रियल में बहुत अच्छा लगा। भीड़ भाड़ की दुनिया से दूर यहाँ पे आप सुकून वाले पल गुजार सकते हैं। चलिए अब निकलते हैं पार्क से बाहर की तरफ और टपरी पे कुल्हड़ वाली अदरक वाली चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो इतना घूमने के बाद अब भूख भी लग गई है और कहा जाता है कि हौज खास की नाइट लाइफ का एक्सपीरियंस सोशल के बिना तो अधूरा है, क्योंकि म्यूज़िक, लाइट और टेस्टी फूड, यहीं पर तो दिन की एक परफेक्ट एंडिंग मिलेगी। तो आप भी चलिए मेरे साथ और सोशल में म्यूज़िक एंजॉय करते हैं।
डिनर के बाद रोशनियों से सजे रास्ते और मार्केट की चमक रात में हौज खास और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। मुझे लगता है कि हौज खास को सिर्फ देखा नहीं जाता है, महसूस किया जाता है। दिन में इतिहास, शाम को सुकून और रात में रोशनियों का शहर। और रोशनियों के बीच चलते हुए आज ये एहसास हुआ कि दिल्ली आज भी जिंदा है। अगर आप दिल्ली घूमने आते हैं तो इस जगह को महसूस करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चलो घूमने चले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।